करता रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद के ब्रोथल हाउसेस एमआई और आईएसआई ने आपस में बांटे हुए हैं और उन लड़कियों को इस्तेमाल करवाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, साथ ही सेफ हाउसेस में भी इस्तेमाल होती हैं, साथ ही हनी बनी और मनी को खुश करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। ये तो इनकी हरकतें हैं यार, गोलियों के पके, और साथ ये काम। और आप फिर कहते हो कि इस्लामाबाद में या लाहौर के मॉडल टाउन या इस्लामाबाद के एफ सेक्टर्स में ये किस तरह चल सकते हैं, ये ब्रोथल्स किस तरह चल सकते हैं? इस तरह चलते हैं भाई, इनकी सरपरस्ती में चलते हैं भाई। तकलीफ हो रही है बहुत जोर सी, मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है, जो वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं मैं बता रहा। ये इनकी हरकतें हैं। और फिर सुनी सुनाई क्या है कि 100% कंफर्म जो न्यूज है खामोश मुजाहिदों की, वो ये है कि जनाब इनको जो इन्होंने गर्लफ्रेंड्स अपनी खास बनाई हुई है 2, और अब तीसरी भी का पता ऑस्ट्रेलिया से चला है। 3 औरतें 3 कहानियां, ये सारे का सारा इन्होंने काम उठाया हुआ है। प्रोजेक्ट C71 में ये सारे के सारे जर्नैल शामिल थे। ये अपने आप को कहते हैं कि जी हम बांग्लादेश नहीं है, हमने वो काम नहीं करना, और साथ ही साथ जो है ये अपने दुश्मनों को, एक तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, मशरकी बॉर्डर के ऊपर हालात को काम डाउन करें, ठीक है, काम डाउन करें। और दूसरी तरफ कहा गया है एंटी इंडिया ISPR को कहा गया है कि नैरेटिव चलाओ, हम लोगों को भी मिन्नत तरला किया जा रहा है, PTI वालों को भी मिन्नत तरला किया जा रहा है कि अल्लाह का वास्ता है यार, ये एंटी इंडिया तो आप प्लीज चला दें, किसी तरह आइडियाज पुट इन करने, अल्फाज मुंह में डालने की कोशिश की जा रही है। हम वो वैसे भी कर रहे हैं यार, तुम्हारे लिए नहीं करना। वो क्यों कर रहे हैं एंटी इंडिया नैरेटिव? सिर्फ क्यों चलाना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा क्यों चलाना चाहते हैं? कि जवान को ब्रेन वॉश करना है। जवान खुश नहीं है इनसे, इन्होंने खुद अपने लिए भाई जो जो बनते जा रहे हैं, इन्होंने खरबपति बनना है, अरबपति बनना है, अपने लिए पूरे का पूरा सारा कटा खोला हुआ है, और खुद बाकी इनको कोई परवाह नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? कमिंग बैक टू हनी बनी एंड मनी, जल नदीम अंजुम की अचीवमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट वैसे अरशद शरीफ शहीद का कत्ल और ज़िलेशा का कत्ल है, जो इसने राशिद नसीर लूसी से करवाया, और ये बात कंफर्म है। अभी आओ ना, किधर हो यार, गायब हो गए हो आजकल, कोई समझ नहीं आ रही तुम्हारी है। 2.5 लाख पाउंड सिर्फ देना पड़ा, इसलिए आओ आगे, वो मेरी जेब में जाएगा। अच्छा, टॉप 10 क्रेडिट्स एंड डिसक्रेडिट्स ऑफ DGI नदीम अंजुम जो है उर्फ हनी बनी और मनी में, सबसे पहले जो उनका टॉप 10 जो क्रेडिट और डिसक्रेडिट है, उसमें पहले हम बात करते हैं। चलो पहले हम क्रेडिट्स की बात करते हैं। ये खामोश मुजाहिदों ने खुद बताया, लोगों को नंगा करना, उनके कपड़े उतारना, पहला क्रेडिट। दूसरा क्रेडिट, जाली FIRs कराना इमरान खान के ऊपर, आपके भाई के ऊपर जाली केसेस कराना, दूसरा क्रेडिट। तीसरा क्रेडिट जो है वो सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनको अगवा कराना, उनको गायब करवाना, ठीक है, और उनसे वीडियो बयान दिलवाना, उनको टर्न कराना, उनको या उनके भाइयों को अगवा करा लेना, उनके घर वालों को, उनके बापों को अगवा करा लेना, और उनको मजबूरी स्टैंस चेंज करने के लिए कहना, और उनकी जो है सैबोटेज के अंदर लगा देना है, विद इन द रैंक्स ही डिक्टेशन दे के काम करवाना, तो नहीं अगर करें तो दोबारा से भाई को उठा के ले जाना। जाहिर बात है जो भी बोल रहा है पाकिस्तान में तो नहीं बैठा, पाकिस्तान वाले तो सारे चुके गए हैं, ठीक है। जो उसके बाद वो बहुत ही सोच समझ के कुछ लिखते हैं, जो खुल के बोल रहा है उसकी फैमिली पीछे तो उसको उठा लिया, जिसके घर का मर्द है वो उठा लो, क्रेडिट है भाई बहुत बड़ा। चौथा क्रेडिट है इंसानी हकूक की शदीद पामाली, जनरल नदीम अंजुम का क्रेडिट है। हम बता देते हैं, काम में DGI सेक्रेटेरिएट इतना ज्यादा काम कर रहा है, तो आपको टेलर मेड लिस्ट खामोश मुजाहिदों ने दे दी है? आग तो लगी होगी, किसने बताया हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर? बच्चों पता चल जाता है सारा। जो तुम 2 नंबरिया पाकिस्तान के साथ कर रहे हो ना, सारे के सारे बगैर तुम्हारी तरह नहीं है। लोग अंदर जो दिल वाले मौजूद हैं, जिनके दिलों में पाकिस्तान धड़कता है, जो अभी भी ईमानदार हैं, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, पैसा जिनका ईमान नहीं है, जो हनी बनी और मनी के लिए सिर्फ नहीं चलते, लोग ऐसे भी मौजूद हैं अभी। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 जो है वो JIT और को सैबोटाज किया, जो अरशद शरीफ शहीद की JIT है उसको इन्होंने क्रेडिट है इनका, जिन्होंने बड़ा सक्सेसफुली सैबोटाज कर दिया, और इमरान खान के ऊपर इन्होंने कातलाना हमला कराया। ये इनकी कामयाबी है। ये मैं कामयाबियां बता रहे हैं, ये कामयाबियां गिन के, ठीक है, आपको अभी 5वीं कामयाबी बता दी आपको, 6ठी कामयाबी 10 सिर्फ आपको बताएंगे, ज्यादा नहीं, फिक्र ना करें, मतलब आपके टेड में भीड़ हो जाए कि यार इतनी ज्यादा क्यों, ये अभी लंबी ना हो जाए वीडियो की है। अच्छा, नंबर 6 इनकी जो कामयाबी है वो पाकिस्तान के आइन को मुतअद्दिद बार पामाल करना है, जिनमें अभी ये लेटेस्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास गए हैं उनको कन्विंस करने के लिए। तू मामा लगे हैं, तू जा रहे हैं चीफ जस्टिस को, क्यों गया है भाई? अच्छा, वो उन्होंने कह भी दिया, यही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर बयानात सुन लें, वो यही कह रहे हैं कि तुहानू की लोड लगी है, साइड पे हो जरा, आएगा एक दिन आएगा, आइन की हुक्मरानी होगी, इंसाफ का निजाम होगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह खुशबू लगा के। 7वां इनका जो कामयाबी है वो ये है कि इन्होंने बेतहाशा, खामोश मुजाहिद कहते हैं कि इन्होंने बेतहाशा पैसा इकट्ठा किया है जरदारियों और शरीफों से अपनी जात के लिए। क्या बात है, कराची भी रह के आए हैं ना, समझा करें। उसके अलावा 8वीं की कामयाबी यह है कि इन्होंने बहुत सी गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, हनी बनी यूजिंग मनी, ठीक है। जब हराम का पैसा आता है तो बंदा हराम राही लगाता है वैसे भी, तो ये काम इन्होंने किया है, ये इनका तारीफ है। खामोश मुजाहिद इनके अपने लोग बताते हैं भाई, कहते हैं कि ये इनका जो है बहुत बड़ी कामयाबी है कि इनकी गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं, आपको तफसील पहले बता दी थी वैसे। और उसके अलावा जो इनकी 9वीं कामयाबी है वो ये है कि इन्होंने ISI का जो सरकारी जेट तैयारा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और
हनी और बनीज को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया है, हनी बिजनेस के अंदर इस्तेमाल किया है। समझ तो आप गए होंगे अभी आप, है जी, हनी बनी बिजनेस के अंदर इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये आईएसआई का सरकारी जहाज, इससे पहले भी जो है वो इतनी पैसे लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन ये हनी बिजनेस के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, ये अभी आपको पता है ना, हमारी बहनें माएँ बेटियां देखती हैं तो बड़ा सिलेक्टिव मैं बात करता हूँ, नहीं तो मुझे खुल के बात करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता बात करते हुए। आप समझ तो गए होंगे, समझाना मकसद है, इतना तो कोई भी बेवकूफ नहीं है। वैसे भी मेरी वीडियोस चिल्ड्रन के लिए नहीं होती, बच्चों के लिए नहीं होती। नंबर 10 जो है वो इनकी जो कामयाबी है, 10वीं इनकी कामयाबी ये है कि इन्होंने ये कामयाब हुए हैं एक गैर कानूनी जो केयर टेकर सेटअप है उसको 90 दिन से ज्यादा चलाने में ये कामयाब हो गए। ये इनकी कामयाबी है, ठीक है। अभी इनकी टॉप 10 जो नाकामियां हैं वो भी आपको बता दें। पहली जो इनकी नाकामी है वो, अच्छा, इस कामयाबी में दो और मुझे उन्होंने कहा था कि तुम ऐड करना चाहो तो कर लेना जरूर, तो एक कामयाबी में और ऐड कर दूं कि अरशद शरीफ शहीद को इन्होंने कत्ल करवाया। ये इनकी जो है कामयाबी के अंदर जाता है, उनको शहीद करवाया, और जिले शाह को इन्होंने शहीद करवाया। बड़ी कामयाबियों की बात करें, ये भी इनके क्रेडिट में जाता है राशिद नसीर लूसी के जरिए, सेक्टर कमांडर पंजाब के जरिए, ये भी इन्हीं की कामयाबी जाता है। फैसल नसीर इसी का अंडर कमांड है ना, और अपने पास से थोड़ी आया है, वो अभी थोड़ी सीक्रेट फंड दे रहा है, वो तो डीजीआई से अगला लगना चाहता है ताकि वो भी अपने आप को सीक्रेट फंड से, ऐसे उसको जरूरत के अरबों रुपया उसने ऑयल की स्मगलिंग से कमा लिया फैसल नसीर ने, लेकिन अभी वो फिर भी चाहता है कि जी मैं डीजीआई लगूं ताकि सरकारी तरीके से भी लूटूं। असल में वो फिर सोर्सेज ऑफ फंड बाहर, जब पाकिस्तान से बाहर पैसा अपने बेटों के जरिए पहले भेजेगा, फिर बेटों को भेजेगा कि जाओ तुम शाबाश इधर संभालो, तुम इधर संभालो, तुम इधर संभालो, तो सोर्सेज ऑफ फंड बताएगा बाहर के मुल्कों में, तो लेजिटिमेट दिखाने पड़ते हैं कि भाई ये देखो भाई आईएसआई में मैं डीजी था तो मैंने ये कमाया और ये मैंने यहाँ पे लगाया है, उतनी जायदाद वहां पे भी होगी, इतनी जायदाद इधर भी होगी, हराम का माल पाकिस्तान में रख लेंगे, बाकी ऑफशोर कंपनियां ना के जो उनको सब लगता है कि लेजिटिमेट माल है जो उन्होंने अपने लिए लेजिटिमेट किया हुआ है वो पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगे। अच्छा, इनकी जो नाकामियां हैं उसमें सबसे पहली जो नाकामी है वो खामोश मुजाहिद सही कहते हैं कि बाजवे को दूसरी एक्सटेंशन ये नहीं दिलवा सके। दूसरी एक्सटेंशन बाजवा लेने के लिए टिल का जोर लगा रहा था, आपको पता है, लेकिन आपके भाइयों ने जो है वो भी कहा कि ठीक है ला लो, तुसी अपना जोर ला लो, असी अपना ला लेने, और ये अल्लाह का हुक्म से, अल्लाह के करम से हमने उसकी एक्सटेंशन नहीं देने दी। लेकिन नाकामी ये जो है ये हनी बनी मनी जनरल की है, जनरल नदीम अंजम की। दूसरी नाकामी ये है कि वो डिस्क्रीट, ये खामोशी से रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहते थे। मेरे जैसे बदतमीजों को ये मार के या किसी और तरीके से चुप कराना चाहते थे ताकि आवाज ही ना निकले, लेकिन वो डिस्क्रीट नहीं रहा। ये इनकी नाकामी है। रजीम चेंज ऑपरेशन का कच्चा चट्ठा सारे का सारा खुल के कौम के बच्चे बच्चे को पता चल गया, इनकी तंबी उतर गई। ये इनकी नाकामी है। तीसरी इनकी नाकामी है कि इमरान खान को ये काबू करने में नाकाम रहे। ये इनकी तीसरी नाकामी है, उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। चौथी इनकी नाकामी ये है कि ये पंजाब में बाय इलेक्शन जीतने में नाकाम रहे। राशिद नसीर लूसी को इन्होंने लगाया, लूसी ने मेरे ऊपर भी मुकदमा किया, लेकिन इसी बात के ऊपर बातें बड़ी बड़ी चढ़ चढ़ के आए कि चुप हो जाएगा, लेकिन ये इनकी नाकामी रही कि ये बाय इलेक्शन जीतने में फिर भी कामयाब नहीं रहे। पूरे का टिल का जोर लगाने के बावजूद, इलेक्शन इंजीनियरिंग करने के बावजूद, हर कुछ करने के बाद फिर भी ये कामयाब नहीं हुए। तारिक हाउस वाले, रोड वाले सेफ हाउस में मीटिंग करने के बावजूद भी ये कामयाब नहीं हुए दौरान से, ठीक है। उसके बाद ये नाकाम हुए हैं कि ये इनकी जो बहुत बड़ी नाकामी है वो हमजा कुकड़ी की जो है वो चीफ मिनिस्टरशिप नहीं बचा सके। ये खामोश मुजाहिद कहते हैं। छठी फिर उनकी दोबारा नाकामी जो है वो, एक तो कामयाबी है इमरान खान पे कातलाना हमले में उनको जख्मी करना, लेकिन नाकामी भी है कि कातलाना हमला कामयाब नहीं हो सका। ये नाकामी है। सातवीं जो इनकी नाकामी है वो अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल है उसको वो छुपा नहीं सके, उसको वो बचा नहीं सके, और उसके बाद जो फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ड्रामा किया गया बाजवे बगलोल के ऊपर कहने में, वो मजीद एक्सपोज हो गए दुनिया के अंदर, और असल कहानी मेरे जरिए खामोश मुजाहिदों ने बताई, वो पूरी दुनिया को पता चल गई। और वो फैक्ट्स अगर आपको अपडेट करें फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट से, जिसको आप दबाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, और जीआईटी को तो सबटाज कर चुके हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को खत्म करने के लिए, जिसकी वजह से उमर शाहिद हामिद को ओएसडी बनाया गया, ओहदे से हटाया गया, वो रिपोर्ट खत्म करने के लिए उस रिपोर्ट में वो तमाम बातें साबित हुई, वो लिखी गई जो आपको बताई थी, रेवलेशंस जो दी थी अरशद शरीफ शहीद की शहादत से मुतालिक। इंशाल्लाह वक्त आएगा इंसाफ का, और वो हम अरशद से अपने भाई का खून का बदला लेंगे जरूर। और बात वही है जो आपको बता चुके हैं सारी की सारी, मैं अपने व्लॉग्स के अंदर आपको ब्रेक कर चुका हूं, वही बातें हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम रिपोर्ट के अंदर भी आई है, उस पर मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं। ये इसकी नाकामी थी। उसके बाद आठवीं इसकी नाकामी ये थी कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है उसको मुस्तहकम नहीं रख सके, ये उनकी नाकामी है। और नौवीं नाकामी ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सके। और 10वीं नाकामी इनकी ये है कि जो पाकिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, 10 लाख पाकिस्तान का नौजवान, लायक पढ़ा लिखा काबिल नौजवान पाकिस्तान से भागा है इन कुत्तों की हरकतों की वजह से। जो इसने कुत्ते पाले हुए हैं, आसिम मुनीर ने कुत्ते पाले हुए हैं, जो नदीम अंजुम ने पाले हुए हैं, इन्होंने जो आके लोगों को उठाया, नंगा किया है, मारा है, जायदादें जब्त की हैं, किसी के साथ कुछ किया है, किसी को प्रोपेगेंडे चलाए हैं, इस वजह से नौजवान बदजन होकर पाकिस्तान से भागे, जो पाकिस्तान में रहना भी चाहते थे। ये इसकी बहुत बड़ी नाकामी है। और भी बहुत कुछ है, एक एक का खोलेंगे सब कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त तक इतना ही काफी है। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी, आप अल्लाह के करम से बहुत जल्द दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज,
فی امان اللہ. میں جراد الراجہ, سائننگ آؤٹ.